राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, जिसके बाद उनको चोटें आई हैं। और हमारे सहयोगी विजय चौक से सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी कहते हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, बीजेपी सांसदों में भी आक्रोश दिख रहा है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल अगर हम बात करें प्रताप सारंगी जो कि ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं, अभी कुछ देर पहले जब तस्वीरें सामने आई तो देखा गया कि उनके माथे से खून भी निकल रहा है। व्हील चेयर पर बकायदा उन्हें बिठाकर ले जाया गया इलाज के लिए। और आरोप इस समय राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है। साफ तौर पर अब बीजेपी अब ये कह रही है कि बौखलाहट विपक्ष की यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर पिछले अगर 19 दिनों की बात करें, आज देखिए सदन की कार्यवाही को 19वां दिन है। इन 19 दिनों में विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से, नारेबाजी की वजह से, जिस उम्मीद के साथ सदन की शुरुआत की गई थी शीतकालीन सत्र की, अभी तक सार्थक चर्चा दिखाई नहीं दी है। अब कल देखिए सदन का आखिरी दिन होगा, ऐसे में क्या उम्मीद हम करें, क्योंकि देखिए हंगामा तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी के सांसद के घायल होने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है कि आखिर ये रुख क्यों अब इख्तियार कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्या बौखलाहट तो नहीं है कांग्रेस की? क्योंकि राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो कहीं से भी इस गरिमामय पद के लिए राहुल गांधी पर ये देखिए शोभा नहीं देता है। और बीजेपी चौतरफा घेर रही है, लगातार पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही है और आरोप लगा रही है कि आखिर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं बीजेपी के सांसदों और नेताओं के साथ। क्योंकि अगर पिछले 19 दिनों में अगर हम देखें तो कांग्रेस के सांसद नेता इसी तरह से, चाहे गांधी प्रतिमा की बात करें, चाहे सदन की बाहर की बात करें, चाहे सड़कों पर बात करें, प्रदर्शन करते आए। और जो मुद्दे उठने चाहिए थे, आम जनता को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा अभी तक प्रियंका हो नहीं पाई है। ऐसे में अब केवल देखिए एक दिन सदन की कार्रवाई बची है और यहां पर एक नया बखेड़ा यहां पर खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने। बीजेपी के सांसद को धक्का मुक्की देकर गिरा देना, वहां पर उनके देखिए माथे से खून निकलना। अब बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि अब आगे क्या रुख होगा, अब बीजेपी का देखने वाली बात होगी। सदन के अंदर कांग्रेस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, सभी की नजर इस पर भी है। क्योंकि अब बीजेपी कल तक देखिए अंबेडकर को लेकर, जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर और अपना पार्टी हितैषी बताने वाली कांग्रेस घेरती रही बीजेपी को, लेकिन अब खुद ही अब बुरी फंस चुकी है कांग्रेस। प्रियंका, लेकिन सागर, प्रताप सारंगी ने जो ये आरोप लगाए हैं, क्या इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्या कोई सफाई दी गई है? देखिए पुनीता, अभी कुछ देर पहले ही तस्वीरें सामने आई। अभी कुछ देर पहले सुप्रिया शिंदे हमारे बगल में खड़ी थी, जिनसे मैंने बातचीत करनी चाहिए इस मुद्दे पर, हालांकि वो बातचीत करने से इनकार कर दी। सागर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद भी नजर आ रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी सामने थी और यहाँ पर संसद भवन परिसर के बाहर की तस्वीरें। अंबेडकर पर सियासत भी जमकर हो रही है। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे जो है तख्तियां लेकर बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस को घेर रहे हैं। तो एक दोनों ही तरफ से एक सियासी सरगर्मी वाला माहौल दिख रहा है। ये सब कुछ देखिए, पहले अब से कुछ देर पहले बीजेपी सांसदों की तस्वीर, लेकिन कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिख रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए तमाम कांग्रेस के सांसद हैं, पूरा विपक्षी खेमा जो नारेबाजी कर रहा है। और यहाँ पर भी हाथ में अंबेडकर के पोस्टर और तख्तियां दिख रही हैं। पुनीता, बिल्कुल, देखिए अब अंबेडकर पर आर पार यहाँ पर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया गया था और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, जिसमें प्रताप सारंगी बीजेपी के सांसद हैं, वो घायल हो गए और आरोप ये लगाया गया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया है। कुल मिलाकर अब जबरदस्त तरीके से उफान अंबेडकर को लेकर, और ये तब शुरू हुआ है जब अमित शाह ने संसद के अंदर बयान दिया था अंबेडकर को लेकर। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमित शाह की तरफ से की गई और यह कहा गया कांग्रेस जो है वो अंबेडकर पर, यानी कि तथ्यों से तोड़ मरोड़ कर बयान दिए जा रहे हैं जो गलत हैं। यानी कि संसद में अगर कोई भी बयान दिए जाते हैं तो सच्चाई होनी चाहिए, तथ्य के आधार पर बयान दिए जाने चाहिए। और दूसरी तरफ क्योंकि अंबेडकर को लेकर अब घमासान शुरू हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, अंबेडकर की तस्वीर हाथों में लेकर किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से उफान इस वक्त देखने को। और ये प्रियंका गांधी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी की तस्वीर, जहां अब किस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है, घमासान भी शुरू हो चुका है और भरपूर यहां पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और दो तस्वीरें, एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन संसद परिसर में और दूसरी तरफ बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी क्या कहेंगे वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रताप सारंगी जो कि सांसद है बीजेपी से, वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया।
अभी तक राहुल गांधी का बयान सामने नहीं आया। इस पूरे मामले को लेकर देखना होगा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। लेकिन ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार अंबेडकर को लेकर इस तरह से सियासत क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर में, और बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि तमाम सांसद एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, दोनों दल। तो संसद परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, शीतकालीन सत्र चल रहा है। लगातार ये मांग की जाती है कि चर्चा होनी चाहिए। असल मुद्दों से भटकाने का काम विपक्ष लगातार कर रहा है। संसद के भीतर जब कार्रवाई शुरू होती है तो हो हल्ला किया जाता है, समय की बर्बादी की जाती है। और उसके बाद आप देखिए 2 तस्वीरें किस कदर यहां पर दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो सांसदों के हाथों में तख्तियां हैं और अंबेडकर को लेकर एक सियासी रण यहां पर दिख रहा है। एक तरफ आप देखेंगे कांग्रेस के सांसद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हाथ में भी जो तख्तियां हैं वो अंबेडकर की हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है, जो लोकसभा चुनाव में भी किया। एक गलत नैरेटिव बनाने का काम हर बार कांग्रेस और विपक्षी खेमे के द्वारा किया जाता है, जिसको लेकर बार बार सफाई देनी पड़ती है बीजेपी को। और यही इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। और आज की सुबह तो और भी हैरान करने वाली थी, जब बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो जाते हैं। राहुल गांधी उन्हें धक्का देते हैं और जिस पद पर राहुल गांधी हैं, उस पद की जो गरिमा को गिराया है, तार तार किया है, बहुत ही हैरान करने वाला है। आप तस्वीरें देखिए कैसे लगातार नारेबाजी हो रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ नारेबाजी में कहा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। 3 पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है। जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया। इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अनुराग ठाकुर और बांसुरी सुराज को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बता रहे थे, और इसी को लेकर आज घमासान देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो चोटिल हो गए थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्हें चोट कैसे लगी, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिस वजह से उनके सिर पर चोट लग गई है। हालांकि अभी तक किसी की ओर से, यानी कि कांग्रेस की तरफ से, किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इसे लेकर अब हैरानी भी जताई जा रही कि अब वाकई में राहुल गांधी ने धक्का दिया और इसके बाद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। और दूसरी तरफ तस्वीर लगातार देखिए संसद परिसर के बाहर से निकलकर सामने आ रही है, और जहां पर तो जबरदस्त तरीके से हंगामा, नारेबाजी, यहां पर अंबेडकर
को लेकर दोनों ही तरफ से वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रताप सारंगी की, जो चोटिल हो गए हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर एम्बुलेंस में बैठाया गया। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आपको ये दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज शीतकालीन सत्र का 19वां दिन है और संभावना कम है कि आज चर्चा संसद के अंदर हो, क्योंकि कल भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन के सुर जो हैं वो संसद